को पकड़ लिया है, काले पानी के टैंकर को नीचे कर दिया है। ये जो पानी का कैन था और खींचतान लगातार जारी है। देखिए, देश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए, पूरी तरीके से तो ये अंबेडकर बोल रहे थे। जब उन्हें लगा कि हाँ बाबा साहब का लोग इससे गुस्सा होंगे, उसके बाद में उन्होंने बोला अंबेडकर जी। काला पानी अमित शाह जी को दिखाना है, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आपको हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। यही जवाब और हिसाब मांग रहे हैं। शक्तिशाली पार्टी है, माफी मांगेगी क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरकर ये नारा लगा रहे हैं कि बाबा साहेब का ये अपमान हम नहीं सहेंगे। दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय की तरफ कूच किया जा रहा है। मुख्यालय के जस्ट बाहर हम मौजूद हैं और आप देखिए कि मुख्यालय से ठीक 50 मीटर पहले बैरिकेडिंग लगा दी गई है और दूसरी तरफ सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद हैं, पुलिस की वैन और पुलिस की बसें मौजूद हैं। यानी कि यहाँ से इन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आज देश भर में लगातार जमीनी स्तर पर इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कहा जा रहा है कि बाबा साहेब का ये अपमान हम हरगिज नहीं सहेंगे। बाबा साहेब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लगातार नारे लग रहे हैं। जी देखिए, ये नारा लगना ही चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली अमित शाह के अंदर जो दिल दिमाग में था वो मुंह पे आ गया। जो पैरों में झुक रहे थे झूठ मूठ का, वो सब उनके मुंह पे आ गया है कि वो बोलते क्या है, करते क्या है बीजेपी। ये बीजेपी की सोच उनके मुंह पे एकदम आ गई है। तो ये लोग अभी तक बाबा साहब के पैरों में झुक रहे थे। अचानक बोलिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये अंबेडकर बोल रहे थे। जब उन्हें लगा कि हाँ बाबा साहब का लोग इससे गुस्सा होंगे, उसके बाद में उन्होंने बोला अंबेडकर जी। तो ये सारी चीजें एकदम दिखाती हैं कि बीजेपी कितना, और भी गृह मंत्री है, वो छोटे मोटे नेता नहीं है, गृह मंत्री है। तो अगर वो इस तरह बोल रहे हैं तो उनके पार्टी का सोच, उनके पार्टी का रवैया क्या है? तो ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते रहते हैं कि हम बाबा साहब को चाहते हैं। अगर ये बाबा साहब को चाहते हैं तो बाबा साहब के 85% जो पॉपुलेशन है उसको सारे सरकारी उद्यम जो बेच दिए इन लोगों ने, तो पहले ही ये लोग तो लोगों के विरुद्ध हैं और लोगों के विरुद्ध उनके मुंह पे भी आ गया है। तो इनको माफी मांगनी पड़ेगी। खैर, ये तो माफी मांग भी ले, लेकिन वो चीज उनका दोष दूर नहीं होता। लगता है कि माफी मांगेंगे। एक दिन पूरा गुजर गया है। अगर माफी मांग लेते तो शायद मांग लेते। नहीं, बिल्कुल सर कह रहे ऐसे ही कर, क्योंकि अगर आप देखेंगे टेनी जैसे लोगों के साथ में किस हिसाब से बीजेपी सारे जो भ्रष्टाचारी है, हत्यारे, उनके साथ बीजेपी किस तरह खड़ी रहती है। तो भाई ये तो अमित शाह है, उसके साथ में तो खुल के खड़ी है, वो खड़ी भी रहेगी। शक्तिशाली पार्टी है बिल्कुल और यही तो बात है। सिर्फ एक बात बताओ, 10 साल में आकर के इन्होंने जगह जगह अपने ऑफिसेस खोली है और इतने ज्यादा करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर ली। किसकी है भाई? बाहर से लाए, कमाए, हमारे और आपकी पॉकेट की है, टैक्स पेयर्स की है। तो ये किस हिसाब से, पहले ही तो ये सबसे ज्यादा राष्ट्ररोध देशद्रोही पार्टी है, सबसे राष्ट्ररोध देशद्रोही पार्टी है। ये लोगों का खून चूसने वाली है, जो पूरे लोगों को बेरोजगार बना के छोड़ा हुआ इन लोगों ने, और महिलाओं पे अत्याचार करने वाली पार्टी। अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली मतलब ये लोग अब इनके मुंह पे भी आ गया है, जो दलित, पिछड़े, ये वो तमाम चीजें भाई अगर आप किसी पार्टी की बुराई कर रहे हैं, बाबा साहब के बारे में बोलने की क्या जरूरत है आपको? क्या आप काम कर रहे हैं? आप किसी भी पार्टी को बोलो ना उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। बाबा साहब को बीच में घसीटने की क्या है ना कि अंबेडकर बोलना फैशन बन गया। इतनी बार भगवान का नाम लेते तो सीधा स्वर्ग सातों जन्म में मिलता। देखिए, स्वर्ग उनको मिल सकता है। 85% जो यहाँ पॉपुलेशन है, जो महिलाएं हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उन लोग के लिए स्वर्ग तो संविधान में ही मिला है, क्योंकि वो जी पा रहे हैं। तो वो जी रहे हैं, यही स्वर्ग है, और आत्मसम्मान के साथ जी रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, यही स्वर्ग है। उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, उनके युवा रोजगार कर पा रहे हैं। और जिस हिसाब से सारा रोजगार छीन लिया गया है, तो इन लोगों ने तो नरक बना दिया, नरक ही बना दिया है देश को, देश के युवाओं के लिए। तो अगर ये माफी मांगेंगे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना वो माफी, क्योंकि ये लोग सारे के सारे दोषियों को पूरा प्रोटेक्ट करती है पार्टी। तो ये लोग तो डेफिनेटली संविधान। इसी बीच में आपको ये भी दिखा दूं कि देखिए यहाँ पर एक युवक जो है वो काला पानी जो है अपने ऊपर डाल रहा है और यहाँ पर दर्शा रहा है कि मनमानी नहीं चलेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। लगातार इन्होंने शुरू से कहा कि यहाँ पर अमित शाह का पुतला फूकेंगे और काला पानी फेंक रहे हैं।
ये आपको ऐसा पानी गिरा रहे हैं। और यहाँ देखिए पुलिस पहुंच चुकी है और उनको जो है यहाँ पे लगातार खींचातानी जा रही है। पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया है, काले पानी के टैंकर को नीचे कर दिया है, ये जो पानी का कैन था, और खींचतान लगातार जारी है। अब इनको पुलिस वाले यहाँ पर डिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आरफा जी, लगातार देखिए आपके साथी को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। देखिए जिस तरीके से बाबा भीमराव साहब का, अम्बेडकर साहब का अपमान होता है, देखिए देश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए पूरी तरीके से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक विवादित बयान देना, इस तरीके के हम लगातार देख रहे थे कि नारे लगाए जा रहे थे। इधर की तस्वीरें भी दिखाते, देखिए पुलिस वालों ने उनको जो है यहाँ से डिटेन कर लिया है, उनको टांग के लेकर जा चुके हैं और उधर डिटेन करके ले जाकर उन्हें बस में रख दिया है। तमाम साथियों को वहाँ पर ले जाया जा रहा है। मैं कोशिश करूंगी उस तरफ जाने की। आप लोगों को पुलिस वालों ने अंदर कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा हम लोगों को इसी तरीके से करती है। इन लोगों की वजह से, भाजपा की वजह से हमारे 2 प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश और असम में मारे गए, लेकिन इन्हें यह नहीं पता है कि हम गांधी के लोग हैं, हम सभी बाबा साहब के लोग हैं, हम त्याग तपस्या करने वाले लोग हैं, हम त्याग के साथ जीते हैं, हम किसी के पुजारी नहीं हैं जो हम डरेंगे, न डरे हैं न डरेंगे। हम इसी तरीके से अपनी आवाज़ को उठाएंगे। बाबा साहब की जो संविधान हमें उन्होंने जीने का अधिकार। आज जिस तरीके से अमित शाह जी ने हिंदुस्तान के संविधान के बारे में बोला है, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के बारे में बोला है, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बोला है, उन्होंने जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर 70 साल तक लोगों ने राज किया उनके बारे में बोला है। हम पूछना चाहते हैं क्या लोकतंत्र में यही शब्द इस्तेमाल करने चाहिए अमित शाह को? हिंदुस्तान की जनता से अमित शाह जी को इस्तीफा मांगना चाहिए और हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना चाहिए। जिस संविधान पे हिंदुस्तान आज आप 75वां संविधान दिवस मना रहे हैं, क्या आपको यही सिखाया गया? यही इस मांग लेकर हम यहाँ पर आए हैं। चाहे आप हमें गिरफ्तार कर ले। आप काला पानी डाल के क्या विरोध दर्ज कर रहे थे? विरोध ये है अमित शाह जी, जिस संविधान से हिंदुस्तान चला है और जिस संविधान की आपने शपथ ली है, क्या आज उसका अपमान करने का अधिकार आप भारतीय जनता पार्टी को है? देखिए आज अमित शाह जी को हमने वो उनका मुंह काला करा है जो आपने हिंदुस्तान के उस व्यक्ति से छीनने की कोशिश कर, उसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आपको पुलिस ने डिटेन कर लिया, आप काला पानी अपने ऊपर डाल रहे हैं। काला पानी अमित शाह जी को दिखाना है, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आपको हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, यही जवाब और हिसाब मांगने। शक्तिशाली पार्टी है, माफी मांगेगी क्या? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन जहाँ पर गलत काम होगा वो उनसे जवाब भी मांगेगी और भाजपा से सवाल भी करेगी। यही हमारा संविधान है। आगे तो बढ़ने नहीं दिया गया आप लोगों को। अबे बढ़ने क्यों? देखिए आज चाहे हमें गिरफ्तार कर लीजिए, चाहे जेलों में डाल दीजिए, हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, ना डरे हैं और ना डरेंगे। एक तरफ तस्वीरों आपको दिखा दूं कि यहाँ पर पुलिस वाले जो है बहुत सारे मौजूद हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाते चले कि लगातार पुलिस की गाड़ी में उन्हें भरने का काम किया जा रहा है।